एनजीओ क्या है? एनजीओ पैसा बनाने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एनजीओ अपना घर का पैसा लगाकर काम करने का ऑर्गेनाइजेशन है। समाज को एनजीओज़ को मदद करने की ज़रूरत है, डोनेट करने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन किसके लिए? जेन्युइन एनजीओ के लिए। एनजीओ का काम है सर्विस डिलीवरी। हमेशा काम से पहचान बनती है और काम से नाम बनता है। तो एनजीओ के लोगों से, उसके ऑफिस बेरर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने डिफरेंसेस को भुलाकर आप एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, समाज की खिदमत करें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दोस्तों, आज जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये इशू शायद हम सबके सामने आता तो है, बहुत बार आता है, लेकिन हम इस पे ध्यान थोड़ा कम देते हैं और कुछ लोगों के लिए बड़ी सेंसिटिव टॉपिक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद ये ज़िंदगी के ब्रेड एंड बटर का भी सवाल हो सकता है। ये सवाल है, ये टॉपिक है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एनजीओ क्या है? बुनियादी तौर से एक एनजीओ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक चोज़न फील्ड में, एक गिवन फील्ड में या कुछ फील्ड्स में काम करती है और शायद वो ये समझते हैं कि जिन फील्ड्स पर गवर्नमेंट को जितना ध्यान देना चाहिए उतना वो ध्यान नहीं दे पा रही है, तो वहाँ पे कुछ एडिशनल एफर्ट की ज़रूरत है। हम सब में एक खैर का पहलू है, हम इंसान हैं, हम में एक अच्छाई की तड़प है, एक जज्बा है। हम चाहते हैं कि समाज अच्छा बने, बेहतर बने, और हम जहाँ ये महसूस करते हैं कि समाज का कोई हिस्सा पीछे छूट रहा है, किसी हिस्से पे जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं है, या किसी हिस्से में गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स को और सप्लीमेंट करना चाहिए, उसको और मदद करनी चाहिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ानी चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ ट्रस्ट या सोसाइटी बनाते हैं जिसको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं। तो ये एनजीओ बुनियादी तौर से दो किस्म के होते हैं, एक जिसको आप बरसाती कहते हैं और एक जिसको सदाबहार हम कहेंगे। बरसाती एनजीओ वो हैं जो जैसे बरसात में मेंढक की आवाज़ आती है ना, टटराते हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी कोई मौका आएगा तो बहुत सारे पोस्टर, बैनर इनके दिखेंगे, कुछ लीफलेट भी इनके मिल जाएंगे, कोई अखबार भी इनका दिखाई पड़ जाएगा आपको, ढेर सारी फ़ोटो होगी और इन्होंने क्या काम किया, किसके साथ फ़ोटो खिंचवाई, वो तमाम तफसील होगी। ग्राउंड पर जब आप जाकर देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि ये फ़ोटो ऑप्स ही था और ये फ़ोटो खिंचवा लिया, लोगों को दिखा दिया, जिनको इम्प्रेस करना था उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर ली, और इनका जो और कुछ मकसद होगा डोनेशन का, फ़ंड लेने का, वाहवाही समाज में हासिल करने का, पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ाने का, हम कितने बड़े हैं, हम कितना काम करते हैं, समाज के लिए कितने कमिटेड हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के नफ्स में हैं, ये करके निकल जाते हैं और ग्राउंड पे इनका बहुत थोड़ा सा काम आपको नज़र आएगा। दूसरी तरफ वो एनजीओज़ हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, काम में लगे रहते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। कई बार सख्त सुस्त बातें भी उनको सुननी पड़ती हैं, कई बार नाकामी होती है, लोगों का रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता है। बहुत सारे एनजीओज़ ऐसे फील्ड्स में काम करते हैं जो समाज में बहुत पॉपुलर नहीं हैं। प्रोस्टिट्यूशन है, थर्ड जेंडर है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना है, या ख़ुद ये ग्लोबल फाउंडेशन के जेल रिलीज़, जेल में ऐसे लोग जो कि ख़ुद अपनी ज़मानत कराने की इस्तात नहीं रखते हैं, कैपेसिटी नहीं रखते हैं, उनको मदद करना। कुछ एनजीओज़ एजुकेशन की फ़ील्ड में काम करते हैं, कुछ हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करते हैं, कुछ सोशल सेक्टर्स है जैसे इरिगेशन है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, कुछ कल्चर के फील्ड में जैसे पासबान अदब है, कुछ कम्युनल हार्मनी के फील्ड में काम करते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं जिसमें एनजीओ काम करते हैं। अगर कोई एनजीओ आपको कभी अप्रोच हो या आपके सामने से गुजरे या आप उसके ताल्लुक़ में आएँ, कांटेक्ट में आएँ, तो हमेशा ये पूछिएगा कि वो क्या रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है। इसका मतलब ये है कि क्या वो एक ट्रस्ट या सोसाइटी है। दूसरी बात कि उन्होंने क्या काम किया है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। काम फ़ोटो से नहीं दिखता है, काम इम्पैक्ट से दिखता है। ग्राउंड में क्या कोई तब्दीली आई, क्या एक आदमी की भी ज़िंदगी बेहतर हो सके, क्या एक बच्चे को भी एजुकेशन मिल सका, किसी के सेहत में कुछ बेहतरी आ सकी, किसी जगह पे सैनिटेशन का कोई इंतज़ाम हो सका, कहीं सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिल सका, कल्चर का कोई इवेंट हो सका, क्या कम्युनल हार्मनी बेहतर हो सके, क्या समाज में लोगों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके, क्या आर्ट क्राफ्ट म्यूज़िक के फील्ड में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है
जिससे कि समाज को फ़ायदा है। एनजीओ पैसा बनाने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एनजीओ अपना घर का पैसा लगाकर काम करने का ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ में वही लोग आते हैं जिनके दिमाग में कुछ खलल होता है, क्योंकि मैं खुद 2 एनजीओ चलाता हूँ, मैं जानता हूँ अपने बारे में भी। खलल का मतलब बीमारी नहीं है, खलल का मतलब है जोश, जुनून, कुछ कर गुजरने का जज्बा, समाज को बेहतर करने का जज्बा। समाज से हमने जो कुछ लिया है उसको एटलीस्ट हिस्सों में समाज को वापस करने का जज्बा, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने का जज्बा, किसी के आंसू पोंछने का जज्बा, किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाने का जज्बा, किसी के अंधेरे को उजाले से बदलने का जज्बा, ये होता है एनजीओ का काम। एनजीओ का काम पोस्टर, बैनर लगाना, फ़ोटो खिंचवाना, बड़े लोगों के साथ जाकर उनको बुकलेट देना, उनको शॉल देना, उनको बुके देना फूल का, ये नहीं है। हो सकता है किसी फंक्शन में ये भी हो, लेकिन ये सिर्फ सुपरफिशियल है। अंदर का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा याद रखिए कि एनजीओ आपके CSR फंड को लेकर कैश में वापस करने का धंधा नहीं है। मेरे पास कई लोग आते हैं, इतने करोड़ रुपए हैं, आप 60% वापस कर दीजिए। मैंने कहा कि ऐसा करो, अपना ही एनजीओ बना लो, उसी को डोनेट कर दो और उसी में खर्च करके सारे बिल्स इन्फ्लेट करो, डुप्लीकेट बिल बना और ख़ुद जेल भी भुगत के आओ। अगर समाज को कुछ देने का जज्बा नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है, तो एनजीओ क्यों बना रहे हो भाई? कोई और काम करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, रेस में जाके पैसा लगाओ, लॉटरी में लगाओ, हो सकता है कि किस्मत तुम्हारी खुली जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, काम में पायदारी होना, काम में कंसिस्टेंसी होना, काम का आउटपुट होना, रिजल्ट होना, ये किसी एनजीओ के जेन्युइननेस की पहचान है, उसकी क्रेडिबिलिटी की पहचान है। पूछिए ऑफिस किधर है, कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम का असर क्या हुआ, क्या कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है। क्रॉस चेक कीजिए। समाज को, एनजीओज़ को मदद करने की ज़रूरत है, डोनेट करने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उनके हौसला शिकनी नहीं हो, उनको हाथ पकड़कर उनको खड़ा करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन किसके लिए? जेन्युइन एनजीओ के लिए, जो वाकई काम करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं, जो कि समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए एक सेटअप चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ग्रेट आदमी हूँ। दोस्तों, एनजीओ में आदमी हमेशा पीछे रहता है और मकसद हमेशा आगे रहता है। कोई भी एनजीओ फोटो ऑप्स नहीं होता है। एनजीओ में काम करने वाले लोगों को कभी भी आप पेश होकर कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये सदा लगाते हुए, ये आवाज़ बुलंद करते हुए नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से कुछ पैसे बचेंगे ना तो एक आदमी का भला हो जाएगा। वो हमेशा खर्च को कम करना चाहते हैं। उनके कोई प्रोग्राम्स होंगे, उनके कोई फंक्शंस होंगे, आप देखेंगे हॉल किसी और ने दिया होगा, PA सिस्टम किसी और ने दिया होगा, कैमरा शायद वो अपना खुद लेके आएँ, शायद खाने का निज़ाम भी कोई और करके दे दे। क्यों? क्योंकि ये जब पैसे बचाते हैं तो 2 4 10 लोगों का भला करते हैं। ये जब पैसे बचाएंगे तो समाज में एक दबा कुचला, एक अंडर प्रिविलेज्ड आदमी को कुछ मदद हो जाएगी, उसके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आ सकेगी, उसके आंसू पोंछे जा सकेंगे। तो हमेशा एनजीओ जब भी आपको अप्रोच करें तो ये देख लीजिए। और कभी कभी नाम से हम इम्प्रेस हो जाते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, नाम में कुछ नहीं रखा है। मैं चाहूँ तो कोई भी यूनिवर्सल कर लूँ, पूरी दुनिया का हूँ, नेशनल बना लूँ, इंटरनेशनल बना लूँ, बल्कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक सर्कुलर है इस इशू पे, एक ऑर्डर है कि कोई भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल नहीं लगाएगी। अगर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की है तो नेशनल लगाएगी, लेकिन प्राइवेट नेशनल नहीं लगाएगा। आप अपना नाम रखिए ना, अपना नाम रखिए, अपना काम दिखाइए और देखिए कि लोग आपको कैसे असेस करते हैं। अगर आप वाकई हक़ पे हैं, वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आप सिर्फ 12A और 80G इनकम टैक्स की जो प्रोविजंस हैं, जिसमें कोई आदमी डोनेट करता है तो कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है, या FCRA के लिए कर रहे हैं या किसी और काम के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर कुछ और काम कीजिए, समाज को धोखा मत दीजिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी है जिसमें NGOs की रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आपको कभी चेक करना हो तो उस पोर्टल में चेक कर लीजिए, उसका ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए उस NGO का, उसके काम का असेसमेंट कर लीजिए। अगर जेन्युइन NGO होगा तो उसकी कोई वेबसाइट भी होनी चाहिए, वेबसाइट में जाके देखिए उन्होंने क्या काम किया और उसका काम का इम्पैक्ट क्या है, और जिस एरिया में काम किया अगर आपको मुयस्सर है तो किसी से पूछ लीजिए कि क्या ये काम करते हैं, इन्होंने क्या काम किया है। देखिए काम जो है ना मुश्क के मानिंद है,
मुश्क की खुशबू जो होती है ना, तो मुश्क को कभी बताना नहीं पड़ता कि मैं मुश्क हूँ, मुझ में खुशबू है। उसकी खुशबू अपने आप लोगों तक पहुँचती है, लोग जान लेते हैं, लोग पहचान लेते हैं। जैसे आपने अगर परफ्यूम लगाया हो अच्छे क्वालिटी का, तो लोग आपके बिना कहे भी उस परफ्यूम की तारीफ़ करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ये कौन सा परफ्यूम आपने लगाया है, ये कौन सा अतर आपने लगाया है। तो यही है काम, काम की खुशबू अपने आप फैलती है। तो आइए हम काम करने वाले बने। अगर हम काम करेंगे तो नाम अपने आप होगा। जैसे मेहंदी जब सिलबट्टे पे पीसी जाती थी, तो पीसने वाले के हाथ में रंग अपने आप लगता था, उसको मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अगर हमारा काम जेन्युइन है तो हमारा नाम भी जेन्युइन होगा, लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत करेंगे, रहनुमाई करेंगे, मदद करेंगे, ताउन करेंगे। अगर हम सिर्फ सीजनल बरसाती मेढक की तरह हैं तो फिर बरसात ख़त्म, टटराहट ख़त्म, बात गई, रात गई। ऐसा ना हो, इसलिए कोशिश करें हम लोग अच्छे लोगों को मदद करें, समाज को बेहतर बनाएं। और याद रखिए, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जिस वक्त मलकुल मौत आदम कहेंगे, यमराज आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा, सारा का सारा कुछ यहीं रह जाने वाला है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सो दोस्तों, आइए कोशिश करें, एक बेहतर समाज बनाएं, अच्छे एनजीओज़ को सपोर्ट करें, और जो अच्छे एनजीओज़ नहीं हैं उससे एहतियात कर लें। तो हमेशा याद रखिए कि इंस्टीट्यूशन आदमी से बड़ा होता है। आपका जो कॉज है वो आपकी ईगो से बड़ी चीज़ है। जैसे ही कॉज ईगो से छोटा हो जाएगा, उसी दिन उस एनजीओ का नाश या सर्वनाश, उसका डिक्लाइन, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो हमेशा कॉज को बड़ा रखना चाहिए। और अगर हम कॉज को बड़ा रखेंगे तो हम दूसरे एनजीओज़ जो उसी एरिया में काम कर रहे हैं या उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर पाएंगे। और अगर आपको इस बात को देखना है तो बहुत सारे एनजीओज़ ऐसे हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव अप्रोच से काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखिए कि जब हम अपने ईगो को बाजू करके कॉज के लिए जमा होते हैं, तो हम लोगों के साथ कॉज के सिलसिले से, उस हवाले से कॉपरेट भी कर सकते हैं, हम मिल भी सकते हैं, किसी एरिया को चूज़ कर सकते हैं और उस एरिया में मिलकर काम कर सकते हैं। याद रखिए, अकेले से कई लोगों के साथ मिलकर काम करना हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और उसका आउटपुट हमेशा बेहतर होता है और समाज को एक अच्छा पैगाम जाता है। लेकिन जैसे हम कंपटीशन में आ जाएंगे तो हम एक्चुअली अपने रिसोर्सेज को उन जगहों पे लगा देंगे जहाँ वो डिज़ायरेबल नहीं है। जैसे पब्लिसिटी में लगा देंगे, हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए लगा देंगे। अगर कंपटीशन करना है तो अच्छाई में करें, अगर सबकत करनी है, अगर किसी से आगे निकलना है तो बेहतरी में लगाएं, समाज की खिदमत में उस चीज़ को लगाएं, लोगों की खिदमत में लगाएं, तो एक अच्छा स्टेप होगा। एनजीओज़ को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने डिफरेंसेस को, अपने ईगोज़ को भुला कर एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, मिलकर समाज की खिदमत करनी चाहिए। और याद रखिए, यह तभी मुमकिन है जबकि आपका एनजीओ वाकई खिदमत के लिए बना हो। अगर एनजीओ आपके सेल्फ प्रमोशन के लिए बना है तो फिर आप चाहेंगे कि स्टेज में सबसे सेंटर में आप बैठें, फ़ोटो में सबसे बड़ी फ़ोटो आपकी हो, नाम में सबसे आगे आपका नाम हो, स्पीच में सबसे बेहतर स्पीच आपकी हो। ये एनजीओ का काम नहीं है, उसके लिए दूसरे फॉर्म्स हैं। एनजीओ का काम है सर्विस डिलीवरी, और सर्विस डिलीवरी हमेशा अपने इम्पैक्ट से जानी जाती है। सर्विस डिलीवरी भाषण से, सर्विस डिलीवरी अनाउंसमेंट से, एसर्शन से नहीं जानी जाती है। आपने किसी अच्छे सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है कि वो आपको क्या पूछते हैं कि मेरा खाना कितनी देर में पहुंचा, खाना गर्म था कि नहीं था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, ये पूछते हैं। क्या वो पूछते हैं मेरे लड़के की शक्ल सूरत कैसी थी, आपने कंपनी का जो प्रोफाइल या लोगो देखा है वो कैसा था? नहीं, हमेशा काम से पहचान बनती है और काम से नाम बनता है। तो एनजीओ के लोगों से, उसके ऑफिस बेरर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने डिफरेंसेस को भुलाकर आप एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, समाज की खिदमत करें। याद रखिए कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लोगों की नज़र में आ जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कहा है ना रहीम ने कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरे को कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरी कीमत कितनी है, उसका मोल लोग जानते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका मोल लोग जानेंगे, उसको पहचानेंगे, आपकी इज़्ज़त होगी। ज़बरदस्ती से इज़्ज़त नहीं मिलती समाज में। थोड़ी देर के लिए चंद मुसाहिब आपको वाह वाह कर देंगे, लेकिन समाज पहचानता है।
तो इसलिए हम अच्छाई पे अपनी इमेज बनाएं, खिदमत पे अपनी इमेज बनाएं, सर्विस डिलीवरी पे अपनी इमेज बनाएं। मुझे लगता है तभी समाज में कुछ बदलाव मुमकिन होगा।